टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का जो बटन है उसे जरूर प्रेस कर लें। और इंडिया जीके की जो प्रीवियस वीडियोज़ है मेरे द्वारा जो बनाई गई है उन्हें देखने के लिए उसकी जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास 121। विच साइट इज एसोसिएटेड विद हड़प्पन कल्चर? कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी लोथल। लोथल जो है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1954 में की थी। ठीक है। और दोस्तों लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। लोथल में अग्निकुंड और चावल के प्रथम साक्ष्य मिले थे। ठीक है। और सिंधु सभ्यता में जो घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, उनमें लोथल एक अकेला ऐसा नगर था जिनके दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 122। विच इज सेड टू बी द ओल्डेस्ट जैना स्क्रिप्चर? सबसे पुराना जैन धर्म ग्रंथ माना जाता है। तो दोस्तों वो माना जाता है ऑप्शन ए 12 अंगाज, 12 अंग जो है वो जैन धर्म के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म्स? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार प्रारंभ किए। दोस्तों वो किए थे ऑप्शन सी टू मेंटेन ए लार्ज आर्मी इकोनॉमिकली। उसने जो अपनी किफ़ायती रूप से एक बड़ी सेना बनाए रखने के लिए जो है वो बाजार सुधार आरंभ किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। 123 का सी जो है वो राइट ऑप्शन है। 124 है ए पाला रूलर हु वाज रेज टू द थ्रोन बाय डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल वाज? पाल शासक जिसे जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा सिंहासन तक बढ़ाया गया था। तो दोस्तों वो था 124 का ऑप्शन ए गोपाला। ठीक है। दोस्तों गोपाल को जो है जनता ने सिंहासन तक बढ़ाया था। पाल वंश का संस्थापक जो था वो गोपाल था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। और पाल शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। दोस्तों गोपाल ने जो अदंतपुरी में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और पाल वंश का जो सबसे महान शासक माना जाता है वो था धर्मपाल, जिसने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। दोस्तों अदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण जो है वो देवपाल ने करवाया था, जो कि पाल वंश का एक शासक था। 125 है दीन इलाही वाज एक्सेप्टेड बाय? दीन इलाही किसने स्वीकार किया था? तो दोस्तों ये किया था ऑप्शन ए बीरबल ने। ठीक है। दोस्तों दीन इलाही धर्म की जो स्थापना जो अकबर ने की थी, और अकबर जो है इसका पुरोहित जो कहलाता था। 126 है द कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीम्स इन द सेशन एट? किस अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और कड़मपंथी में विभक्त हुए थे? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है 126 का डी सूरत। 1907 में सूरत अधिवेशन में उसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे। ठीक है। उसके टाइम पे जो है कांग्रेस दो दलों में बंट गया था, नरम दल और गरम दल में। 127 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इंक्लूड द इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से उत्प्रेरित है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी आयरलैंड। ये आयरलैंड से प्रेरित थे। और संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में जो है नीति निर्देशक तत्वों को दिया गया है। 128 है हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वही जो है भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 129। द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल वाज पास्ड इन विच ईयर? 42वां संविधान संशोधन विधेयक किस वर्ष में पारित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन ए 1976 में। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में जो है व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य थे संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़ना। ठीक है। और सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित करना। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है विधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क के अंतर्गत जो है जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है सॉरी हाँ 130 है हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट? राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है एडवोकेट जनरल।
एडवोकेट जनरल जो है राज्य सरकार के विधिक सलाहकार होते हैं, उनके जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 165 में, यानी एडवोकेट जनरल के बारे में संविधान के अनुच्छेद 165 में दिया गया है। और दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के विधिक सलाहकार होते हैं, और उनके बारे में जो अनुच्छेद 76 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 171, द ruins ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो वर फाउंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक्स। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष निम्न में से किस नदी के तट पर मिले थे? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। रावी और सिंधु नदी जो है उनके पास जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले हैं। 172 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। निम्न में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो दोस्तों वो दिया था ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है धर्मचक्र मुद्रा में। ठीक है, तो उन्होंने धर्मचक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। 173 है, व्हेन डिड द फर्स्ट हुन्स इन्वेशन टेक प्लेस। प्रथम हुन आक्रमण कब हुआ था? दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी 458 एडी में, 458 ईस्वी में जो है हुन आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है 174, द इनोवेटर ऑफ द रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर वाज। अकबर के शासन के दौरान राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक था? दोस्तों वो था ऑप्शन सी, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के राजस्व व्यवस्था को देखते थे। 175 है, हु डिजाइन द ताजमहल। ताजमहल किसने डिजाइन किया? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है 175 का ऑप्शन सी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, उस्ताद अहमद लाहौरी ने जो है ताजमहल का डिजाइन निर्माण किया था। 176 है, इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वाज गांधी बीटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेवमेंट बाय द वाइट पीपल। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा गांधी पर मार कर उन्हें पटरी पर उतार दिया गया था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, डरबन। ठीक है, 177 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेमस फॉर फ्रेमिंग द एजुकेशन मिंट। निम्न में से कौन शिक्षा विवरण तैयार करने के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 177 का ऑप्शन भी, लॉर्ड मेकाले। ठीक है, 178 है, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन विच ईयर। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो उसका जो राइट ऑप्शन है 178 का वो ऑप्शन बी, 1931 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। 179 है, विच constitutional amendment has made directive principle of state policy more important than fundamental rights। इस संविधान संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण बनाया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 42वां। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में जो 1976 में हुआ था उसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों से ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट है 180, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? दोस्तों वो कर सकते हैं ऑप्शन बी, 6 मंथ, 6 मंथ के लिए जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के न होने पर उनकी जगह जो काम कर सकते हैं। 181 है, व्हाट इज द गैप पीरियड बिटवीन फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। प्रथम अविश्वास प्रस्ताव और द्वितीय अविश्वास प्रस्ताव के बीच अंतराल अवधि कितनी है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 6 मंथ। ठीक है, इनके बीच जो 6 मंथ की अवधि होनी चाहिए। 182 है, द नंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स लोकसभा ऑफ पंजाब इज। पंजाब की संसदीय सीटों में लोकसभा की संख्या है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, 13। ठीक है, 182 का डी ऑप्शन है वो राइट है। 183 है, विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्न में से भारतीय किस मुख्य न्यायमूर्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन सी, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, इन्हें जो है राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इनका जो जन्म है वो 17 दिसंबर 1905 को लखनऊ में हुआ और इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1992 को 86 वर्ष की उम्र में हुई थी। इनका पूरा नाम था मोहम्मद हिदायतुल्ला मसूदी।
ठीक है। ये भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। ये मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश भी रहे थे और उन्होंने 2 अवसरों पर भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्यभार संभाला था। इसके साथ ही वो एक पूरे कार्यकाल के लिए भारत के छठे उपराष्ट्रपति भी रहे। नया रायपुर में स्थित हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा गया है। ये भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक था मुख्य न्यायाधीश के रूप में। वो उपराष्ट्रपति के रूप में ये 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक रहे थे। ठीक है। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 184 विच इज द डिवारफ प्लैनेट, वामन ग्रह कौन सा है? वामन मतलब बोना ग्रह कौन सा है दोस्तों? उसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी एरिस। एरिस जो है वो बोना ग्रह है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे प्रश्न आज की इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।